नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो हमारी बहुत सारी बहनों का क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी सठतिला एकादशी कब है? सठतिला एकादशी क्या 14 को मनाएं या 15 को? क्या पहली बार इसे कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो किस दिन करना है? इन सब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं सोची कि इस पे एक वीडियो बनाती हूँ ताकि हमारी बहनों को अच्छे से समझ में आ जाए कि एकादशी कब है, किस दिन करनी है और इसका महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंचे और आप इसका पूरा लाभ उठा पाए। तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो आगे शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो सठतिला एकादशी, इस बार की एकादशी को सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी श्री भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस बार का एकादशी जो माघ महीने का एकादशी है और ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आपको तो पता ही है ये माघ महीने शुरू हुआ है और जनवरी शुरू हुई है। तो जल्दी जल्दी कितने व्रत त्योहार आ रहे हैं। अभी देखिए 6 तारीख को ही गणेश चौथ है और फिर एकादशी जो कि सठतिला एकादशी है, फिर मकर संक्रांति। तो जल्दी जल्दी व्रत और ये समाप्त होते होते ही हमारा सारा मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं एकादशी के विषय में। तो एकादशी, इस बार की एकादशी सठतिला एकादशी है और ये एकादशी दिन बुधवार को है, 14 तारीख को है और 15 तारीख को इसका पड़ना है। तो ये नहाय खाए 13 को करेंगे। ऐसे एकादशी तिथि जो है 13 तारीख को ही शुरू हो जा रही है शाम के समय और 13 तारीख को ही शाम के समय 3:15 से शुरू है और अगले दिन शाम के समय 5:55 तक समाप्त हो जाएगी 14 तारीख को। तो आप अगले दिन गुरुवार को सुबह सवेरे पारण कर सकते हैं इसका। तो 13 तारीख को इसका नहाय खाए है। 13 तारीख को 3:12 से एकादशी तिथि शुरू हो जा रही है। तो 13 तारीख को आप नहाय खाए करेंगे। नहाय खाए के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करनी है और उस दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो हमें उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करनी है। हमें किसी तरह का कोई भी लहसुन प्याज यूज नहीं करना है भोजन में। सेंधा नमक खाएं तो अति उत्तम है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हमें उस दिन रात्रि में कोशिश करें कि जल्दी हम शाम के समय खा लें, लेट नाइट ना खाएं। तो इसका भी आप ख्याल रखें। अगले दिन सुबह सवेरे उठ के, चूँकि ये माघ महीना चल रहा है तो सुबह माघ में स्नान करने का बहुत ही महात्म है। तो आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। जब से ये आप स्नान पूजा ध्यान शुरू करते हैं तभी से आपका व्रत शुरू हो जाता है। तो आप सुबह सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा अर्चना करें, सूर्य भगवान को जल दें, श्री भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। हाँ, पीला वस्त्र धारण जरूर करें क्योंकि ये भगवान विष्णु का पर्व है और भगवान विष्णु को पीला वस्त्र, पीला चीज कितना प्रिय है आपको तो पता ही है। तो आप पीला वस्त्र धारण करें। भगवान का भी पीले फूल से, पीले वस्त्र अर्पण करें, पीला फूल चढ़ाएं, पीला प्रसाद भोग लगाएं, फल फूल आदि। तो इससे श्री भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह आप एक चौके में पीला वस्त्र बिछा के भगवान को विजयमान करके धूप दीप नैवेद्य वगैरह से उनकी पूजा करें। हाँ, उनके भोग में उस दिन अनाज का भोग ना लगाएं, फल फूल का भोग लगाएं। तो इस तरह आप जितना सवेरे पूजा पाठ करेंगे तभी से आपका ये व्रत शुरू हो जाता है। तो आप नहाने के पानी में उस दिन तिल जरूर डालें, गंगा जल तिल डालें क्योंकि ऐसे तो माघ महीने में बहुत लोग नदी के तट पे कल्पवास करते हैं और सुबह स्नान, माघी स्नान करते हैं। लेकिन यदि आप घर पे हैं, नदी सरोवर दूर है, तो आप अपने घर में ही बाल्टी में गंगा जल तिल डाल के स्नान करें, तिल का अपटन लगाएं और इस तरह आप स्नान करें। भगवान को भी तिल का भोग
लगाएं, तिल का लड्डू चढ़ाएं, क्योंकि ऐसे तिल फलाहार होता है, फल में उसका यूज होता है, फलाहार में गिनती होता है तिल का, तो तिल आप खा भी सकते हैं। तिल का बहुत महत्व है माघ महीने में, तो तिल का जितना आप उस दिन काम करें उतना अति उत्तम होगा। तिल डाल के भगवान सूर्य भगवान को जल दे, अर्घ दे। और ये माघ महीने में जो खरमास है, इसमें सूर्य भगवान का बहुत ही महत्व है। सूर्य भगवान को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। सूर्य भगवान को अर्घ दें, श्री भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आप विष्णु भगवान का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इस तरह आप अपनी पूजा अर्चना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, विष्णु का जाप करें। और कुछ भी संभव नहीं है, समय कम है आपके पास, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें। और इस तरह आप पूजा अर्चना करने के बाद चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, फलाहार कर सकते हो। जो बहनें किसी प्रकार दवा वगैरह खाती हैं तो वो भी अपना पूजा करने के उपरांत फल फूल लेके खा सकती हैं। और इस तरह आप फलाहार करें। रात्रि के समय आप तुलसी जी में जल ज़रूर नहीं दिया जाता है, तुलसी जी में, तुलसी जी के दूर से ही आप पूजा अर्चना कर लें, धूप दीप दिखा लें, दूर से ही आप उनकी परिक्रमा कर लें। और तुलसी पत्र आप ज़रूर एक दिन पहले तोड़ के रख लें, क्योंकि तुलसी पत्र हमें उस दिन नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि तुलसी माँ भी व्रत रखती हैं, तो इसलिए हमें उस दिन उनको जल नहीं देते, तुलसी नहीं तोड़ते एकादशी द्वादशी के दिन। तो आप पहले से ही तुलसी जरूर, तुलसी दल के बिना भगवान का पूजा संपन्न नहीं होता है, तो आप तुलसी पत्र जरूर पहले से तोड़ के रख लें। और इस तरह आप भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें, ठाकुर जी को तुलसी जरूर चढ़ाएं, अर्पण करें। तो इससे हमारे जो श्री भगवान विष्णु हैं प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। ये हमें अपने लिए करते, कोई भी व्रत जो होता है अपने, सब कोई बेटा के लिए करता है, कोई पति के लिए, पर ये जो व्रत होता है एकादशी व्रत, वो स्वयं के लिए किया जाता है। तो आप अच्छे से व्रत करते हैं और अच्छा से पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन छोटे छोटे नियमों का पालन करें। आपको नहाय खाए के दिन बैगन मूली वगैरह से दूर रहनी है, ये सब भी आपको नहाय खाए के दिन नहीं खाना है, इसका भी याद रखना है। कार्तिक में बैगन छुआ नहीं जाता, खाया नहीं जाता, तो इस सब का भी आप ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, 3 दिवसीय व्रत होता है ये। और इस तरह आप संध्या के समय अपने घर में अखंड ज्योत जलाएं, घी ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक जलाएं, ऐसे घी का जलाएं तो यदि उत्तम होता है, क्योंकि विष्णु भगवान का पर्व है। लेकिन इस महीने में कार्तिक में तिल का बहुत महत्व है, तो तिल का भी आप दीपक जला सकते हो। अखंड ज्योत जलाएं ताकि आपका रात भर ज्योत जलते रहे। और भगवान का दोपहर तक कम से कम 12 बजे तक पूजा अर्चना करें, भजन कीर्तन करें, जागरण करें। दिन में बिल्कुल ना सोएं, इसमें सोना निषेध है, क्योंकि सोने से जो आपका पुण्य है वो त्रेता नाम की राक्षसी के पास चला जाता है, तो आपको सोना नहीं, इसका भी आपको ख्याल रखना है। तो ये छोटा छोटा चीज़ है जो आप करेंगे तो उससे पूरा पुण्य आपको मिलेगा। और आपका जो व्रत का मोटिव है, जो जिस कारण से आप वो कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां लोग करते हैं, एकादशी तो कर लेते हैं, दिन में सोते हैं। और एक विशेष बात कि आप व्रत धारण करके किसी की भी चुगली चागली ना करें। बहुत लोग महिलाओं में जा खास कर ये होता है कि बैठ गए दो मिलके और किसी की बुराइयां कर रहे थे। इन सब से बचे, इससे आपको जो पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और आप तो व्रत रखेंगे, कष्ट भी लेंगे, पर आपको वो पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। इसका भी आप लोग ख्याल रखें कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी है। यदि हम नहीं भी कर रहे हैं, 2-4 लोग बैठ के कर रहे हैं, वहाँ बैठे, तो वो भी आपका पुण्य खत्म हो जाएगा। इसलिए वहाँ से आप हट जाएं, न करें न सुने। जब कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, इसलिए एकादशी के दिन पहले से ही हम शुद्ध सात्विक भोजन करने लगते हैं, ताकि हमारा मन भी शुद्ध और सात्विक बना रहे और हमें पूजा पाठ में मन लगे, हमारे मन में ऐसे वैसे ख्याल ना आए। इसलिए इसमें शुद्ध सात्विक भोजन का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह आप व्रत पूरा पूर्ण करने के बाद अगले दिन सुबह सवेरे उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। और अर्घ देने के पश्चात, भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात, आप दान जरूर निकालें। क्योंकि दान, व्रत करने के बाद जब हम दान निकालते हैं, तभी हमें वो व्रत पूर्ण होता है और तब हम पारण करना चाहिए। तो दान निकालने के बाद वो दान हम किसी योग पंडित ब्राह्मण को दे या फिर किसी जरूरतमंद को दे, लेकिन आपको दान जरूर निकालनी है। तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, किसी भी चीज़ का दान करें, द्रव्य दान करें, जो भी सामर्थ्य है आप दान जरूर करें उस दिन। फिर आप भोजन
ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने से पहले आपका ये काम है कि आप इसमें दान ज़रूर निकाल दें। तो उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन से पहले आपको ये व्रत को खोलने के लिए पहले मैंने ऐसे तो हर व्रत का अपना पारण का अलग-अलग महत्व होता है, किस चीज़ से कब पारण लगता है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आए तो गंगा जल और तुलसी दल से आप पारण कर लें, मुँह में डाल लें, फिर आप कुछ भी खाएँ, लहसुन प्याज़ के बिना। आप शुद्ध सात्विक भोजन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये करने के बाद आपका ये व्रत पूर्ण होता है। लेकिन द्वादशी के दिन आपको घी में भोजन करना है। घी का बना हुआ सेंधा नमक का तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, घी में बना भोजन किया जाता है और उस दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो ये 3 दिन का व्रत होता है। नहाए खाए से लेके पारण तक का इसमें नियम पालन करना होता है। तो ये 3 दिन यदि आप अच्छे से नियम पालन करते हैं और जो बात मैं बताई हूँ उन सबका ख्याल रखते हैं, तब ये व्रत आपका पूर्ण होगा और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो ये था सटतिला एकादशी के बारे में थोड़ी-सी विधि और व्रत कैसे करना है इनकी जानकारी। यदि मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लग रही है और कुछ इससे आप लोग को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री हरि भगवान विष्णु ज़रूर लिखें। नमो भगवते वासुदेवाय। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते क्योंकि हँसना ही ज़िंदगी है। बाय बाय।